सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम लेके आए आपके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है, काफ़ी पेपर हमने करवा दिए 5-6 के आसपास। नेक्स्ट हम पेपर लेके आए आपके लिए हरियाणा पटवारी परीक्षा। ठीक है, तो हरियाणा पटवारी का ये पेपर है दोस्तों, 2015-16 के अंदर हुआ था ये। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इस पेपर के जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं उन सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, वो चाहे इंडिया जीके हो, चाहे हरियाणा जीके हो, चाहे कंप्यूटर हो, कुछ भी हो चाहे, तो सभी क्वेश्चन करेंगे हम। आगे है हास्य गैस जो है उसका नाम दिया गया है। हास्य गैस को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? उसको नाम दिया गया नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका मतलब ये है दोस्तों, लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि तरंग दैर्घ्य जो होती है इसकी वो सबसे अधिक होती है, उसको लंबी दूरी से देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, रेड कलर जो है वो फैलता नहीं है उसकी। जो अगर आप कहीं रेड कलर की टॉर्च भी कहीं पर उसका प्रकाश डालोगे तो वो लंबा एकदम उसी समान जाएगा, फैला हुआ नज़र नहीं आएगा दोस्तों आपको। कई रोशनी क्या है फैल जाती है वहीं की वहीं, थोड़ी सी दूर जाके और फिर फैलने लग जाती है ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, तरंग दैर्घ्य जो होती है इसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। ठीक है, और ये लंबी दूरी तक देखा जा सकता है। आगे है कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्न में से और कौन सी गैस ज्वलनशील है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हाइड्रोजन है। इसका एक फैक्ट मैं बता देता हूँ आपको। क्या होता है कि जो गुब्बारे होते हैं उड़ने वाले, ठीक है, जो उड़ते आसमान में, अगर आप उनके डोर को छोड़ दें तो वो उड़ने लग जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो हल्की गैस होती है, जो वातावरण की गैस है, वातावरण का दाब है उससे भी बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ खींची चली जाती है। तो सबसे हल्की जो गैस है दोस्तों वो हाइड्रोजन है। ठीक है, सबसे हल्की गैस जो है हाइड्रोजन है, लेकिन ये भरी नहीं जाती। ठीक है, वायुयान के जो टायर होते हैं, हवाई जहाज के जो टायर होते हैं, उनमें भी ये गैसें भरी जाती है, बट अब नहीं भरी जाती। क्यों नहीं भरी जाती? इसका रीज़न ये है दोस्तों, ये ज्वलनशील होती है, आग पकड़ लेती है तुरंत ये, इसलिए इसके स्थान पर भरा जाता है हीलियम को। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, गुब्बारों में भी और वायुयान के टायर वगैरह में भी इसी गैस को भरा जाता है, न कि हाइड्रोजन को। लेकिन सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है दोस्तों। ठीक है, आगे है पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो आपने तो देखा होगा दोस्तों, हल्दी की जो ठोस जो हल्दी देखी होगी आपने, ठीक है, सॉलिड हल्दी देखी होगी, तो वो एक ऐसे लकड़ी की माफिक दिखाई देती है आपको। ठीक है ना, तो लकड़ी की माफिक दिखाई देती है तो वो तने से प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, एक तना होता है वो हल्दी का, उससे हमें हल्दी प्राप्त होती है। आगे है एंजियोप्लास्टी। ठीक है, एंजियोप्लास्टी साफ करने की एक प्रक्रिया है। जो एंजियोप्लास्टी है वो क्या चीज़ में काम में आती है? वो दोस्तों जो अवरुद्ध हृदय धमनियों हैं उनको साफ किया जाता है इससे। ठीक है, एंजियोप्लास्टी से। आगे चलते हैं। आगे है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। दोस्तों प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन है। ठीक है, मीथेन है ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा पाई जाती है एक प्रकार से ये गैस। ठीक है, क्या होता है कि ये जैसे मिट्टी है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, चिकनी मिट्टी है या गाद है, गारा है, तो उसके अंदर जो है मीथेन गैस बन जाती है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार पशुओं के गोबर वगैरह के अंदर भी ये गैस बन जाती है। तो ये गैस ज़्यादा बनती है प्रकृति के अंदर। तो मीथेन जो है दोस्तों वो सबसे बड़ी एक प्रकार से प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ठीक है, आगे है जब किसी दंड चुम्बक के दो टुकड़े किए जाएं तब प्राप्त होगा। तो होता है क्या? प्राप्त होता है दोस्तों, देखो एक चुंबक है, जब आप इस चुंबक को तोड़ो, कहीं से भी तोड़ोगे, ठीक है, बिल्कुल बीच में से हम तोड़ रहे हैं, दो टुकड़े किए जा रहे हैं, तो दो टुकड़े करोगे दोस्तों तो क्या होगा? यहाँ पर जो चुंबक है उसका कुछ नहीं बिगड़ता दोस्तों, वो सिर्फ दो छोटे चुंबक बन जाएंगे। तो पूरे चुंबक बनेंगे ऐसा नहीं, उनकी ताकत कम हो जाएगी, दो छोटे चुंबक बन जाएंगे। ठीक है, पूर्ण रूप से। आगे है निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की? तो दोस्तों त्रिस्तरीय जो राज व्यवस्था आई थी हरियाणा के अंदर, पंचायती राज व्यवस्था,
वो किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई। तो दोस्तों जो पंचायत राज है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है, ठीक है, पंचायत। और शहरी जो निकाय है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। पंचायत तीसरे के द्वारा, ग्रामीण और शहरी निकाय 74वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना इस चीज़ का आप। चलते हैं आगे। आगे है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। तो पर्यावरण सुरक्षा जो अधिनियम है दोस्तों वो 1986 में लागू हुआ था, ये आप ध्यान रखें। आगे है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, जिसको IARI, ठीक है, स्थित है। IARI शॉर्ट फॉर्म है इसकी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कृषि अनुसंधान संस्थान है। तो दोस्तों ये नई दिल्ली के अंदर है। आपको इसका एक नाम और बता देते हूँ, काफ़ी बार पूछा भी जाता है वो नाम है पूसा, ठीक है, पूसा एक नाम है इसका, ध्यान रखना इस चीज़ का, पूसा भी इसको बोलते हैं इस संस्थान को, ठीक है। आगे है भारत में गेहूं का जीन बैंक। तो दोस्तों गेहूं का जीन बैंक हरियाणा के अंदर ही है, करनाल में, ठीक है। आगे है भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ। तो भारत के अंदर जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ था वो दोस्तों 2010 के अंदर स्थापित हुआ था। 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामोदय से भारत उदय, एक अभियान है दोस्तों, ग्रामोदय से भारत का उदय अभियान की जो शुरुआत है वो कहाँ से की थी दोस्तों, ये की थी महू, मध्य प्रदेश से, ठीक है, महू जिले मध्य प्रदेश से की थी दोस्तों। आगे सिंहस्थ कुंभ 2016 किस राज्य में आयोजित हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर ही हुआ था। तो ये ध्यान रखना, ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों उस समय, तो करंट के क्वेश्चन भी आप जरूर पढ़ के जाएं, पेपर देने जाएं तब। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है 1 हेक्टेयर भूमि में कितने एकड़ होते हैं। तो दोस्तों ये आपके पटवारी, कैनल पटवारी, ग्राम सचिव वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर 2.5 एकड़ होते हैं, ये आप ध्यान रखना, लगभग 2.5 एकड़ के करीब होते हैं। आगे है NLRMP का तात्पर्य है, इसका पूरा नाम क्या है या इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कैनल पटवारी या ग्राम सचिव का पेपर देने वाले हैं तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं दोस्तों। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी। तो दोस्तों देखो पंचायत के लिए जो सुझाव दिया था, ये सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। आगे है दोस्तों, आगे है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, मनरेगा के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो ये प्रारंभ कब हुई थी, ये दोस्तों हुई थी प्रारंभ 2005 के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है पहली कृषि संगणना हुई। तो पहली जो कृषि संगणना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1970 से 71 के अंदर, ठीक है। आगे है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के एग्जामों में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। ये इसका आंसर हो जाएगा करनाल, काफ़ी आपको पता भी होगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी करनाल के अंदर, इसको जब स्थानांतरित किया था दोस्तों, इसकी स्थापना करनाल में फर्स्ट टाइम जो है करनाल के अंदर नहीं हुई थी, पहली बार तो ये बेंगलोर के अंदर हुई थी 1923 के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो 1923 में बेंगलोर के अंदर हुई थी, दूसरी बार, ठीक है, या फिर इसको स्थानांतरित किया गया था, ऐसा भी हम कह सकते हैं, इसको बेंगलोर से करनाल में शिफ्ट किया गया था 1955 के अंदर। हरियाणा में इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, ये बात आप ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। आगे है नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। तो दोस्तों इसको मैं आपको देखो हमेशा के लिए ही याद करवा देता हूँ। इसको आप ऐसे रिलेट करो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी महाभारत के बारे में जानना हुआ है तो आपको ज़रूरी ही पता होगा कि श्री कृष्ण और नागा अर्जुन, नागा अगर हटा दें तो अर्जुन की एक सेंस समझ में आ रही है आपको यहाँ पर। अर्जुन और कृष्ण का बहुत ही एक प्रकार से गहरा रिश्ता था उस समय, एक प्रकार से उन्होंने गीता का उपदेश भी दिया था अर्जुन को, श्री कृष्ण जी ने। तो आप ध्यान रखें नागार्जुन जो बांध है वो दोस्तों कृष्णा नदी पे है, ठीक है, ऐसे आप याद रखें। और ये कहाँ पर है,
इससे रिलेटेड भी दोस्तों देखो हमने क्या है कि सारे जो बांध है ना करवा रखे हैं, इंडिया के सारे बांध करवा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सिस्टमेटिक ढंग से ट्रिक के माध्यम से सभी प्रकार से हमने समझाया हुआ है उसी वीडियो के अंदर। तो इसको देखो कहाँ पर है ये तो मैं अभी बता ही देता हूँ आपको, लेकिन बाकी के अगर बांध आपको पढ़ने हैं तो आप जाके पढ़ सकते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। आप कैसे याद रखोगे, मैंने ट्रिक अभी समझाई आपको। अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था। तो जो अर्जुन है उसने क्या किया, जब उसको ज्ञान हो गया तो उसने युद्ध करने का उसको ज्ञान हो गया तो उसने क्या किया, तीर मार मार के, ठीक है, धनुष चला के तीर मार मार के उन्होंने क्या कर दिया, सभी को अंधा कर दिया, विपक्षियों को एक प्रकार से, ठीक है। तो अंधा से आंध्र ऐसे करके हमने एक ट्रिक बनाई थी दोस्तों, ठीक है। तो आपको ट्रिक भी अच्छी लगी होगी दोस्तों, आई होप की। तो आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको बांध नहीं आते, नहीं अगर आपको पता तो आप जाके देखें, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे है हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है। दोस्तों सबसे अधिक साक्षरता वाला ज़िला जो है वो गुरुग्राम है। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला ज़िला तो कौन सा है, गुरुग्राम है, ठीक है। तो पहले इसका नाम गुड़गांव था, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, गुरुग्राम, ठीक है। आप ध्यान रखें इस चीज़ को। और पुरुषों में, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और डीपली पढ़ा देता हूँ आपको। अगर पुरुष साक्षरता सबसे अधिक पूछी जाए तो दोस्तों वो रेवाड़ी की है, ठीक है। पुरुषों की साक्षरता सबसे अधिक रेवाड़ी की है, ये बात भी आप ध्यान रखें। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे है फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है। दोस्तों फरीदाबाद के अंदर रबर टायर है, बिल्कुल, ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर के अंदर तो फरीदाबाद 20% योगदान देता है पूरे भारत के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर का उत्पादन भी होता है यहाँ पर, और रेफ्रिजरेटर भी होता है, भारी उद्योग भी है दोस्तों वहाँ पर। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है हमारा हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है। जो हरियाणा की जो भैंस की जो नस्ल है दोस्तों, वो मुर्रा भैंस जो है हरियाणा के अंदर सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली इस भैंस को माना जाता है, और इसको हरियाणा के अंदर काला सोना भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, काला सोना हरियाणा में किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है मुर्रा नस्ल की भैंस को, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों हरियाणा का जो राजकीय खेल है इसकी हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी है दोस्तों तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा कुश्ती, ठीक है। सभी चीज़ें राजकीय चीज़ें जो भी है हरियाणा की वो हमने सारी क्लियर करवाई उसमें, ठीक है। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिगंधा, ठीक है। आगे है अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ। तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो करनाल के अंदर हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, करनाल के अंदर, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। आगे है दोस्तों तरावड़ी या तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। जो पहला युद्ध लड़ा गया था दोस्तों उसके अंदर जो किसकी विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी दोस्तों, ठीक है। आगे है 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। तो दोस्तों ये उन्होंने मुकाबला किया था नारनौल और रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। आगे है बूजनी। बूजनी जो है वो आभूषण है एक प्रकार का, औरतों के लिए वो धारण किया जाता है। तो कहाँ धारण किया जाता है दोस्तों, उसको कानों में धारण किया जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है। दोस्तों सोहना नगर जो है गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्नान आदि करने से दोस्तों चर्म रोग ठीक होते हैं, ऐसा माना जाता है। आगे है बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे। जो बाणभट्ट थे दोस्तों वो हर्षवर्धन के राजकवि थे। आगे है प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म हुआ। तो दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था वो हिसार के अंदर हुआ था, ठीक है। आगे है सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य किस जिले के अंदर है। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य भी बोल सकते हैं इसको, वैसे सरस्वती संरक्षण रिजर्व है दोस्तों ये, और ये कैथल और
कैथल और कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ये कैथल और कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, इसका हिस्सा कैथल में भी पड़ता है और कुरुक्षेत्र में भी पड़ता है, तो ये इसका आंसर कैथल हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। आगे है हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? तो दोस्तों ये कार्यकाल रहा था BN चक्रवर्ती का, ठीक है। BN चक्रवर्ती का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ छोटी सी, अगर आपको ध्यान रखना। देखो सर्वाधिक कार्यकाल रखा इन्होंने, तो चक्रवर्ती से हम याद रखेंगे चक्कर। इन्होंने एक ऐसा चक्कर घुमाया कि ये काफ़ी समय तक विद्यमान रहे हरियाणा के राज्यपाल के रूप में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थापित है? दोस्तों इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है वो स्थापित है रोहतक के अंदर। आप इसको कैसे रिलेट करोगे? देखो थोड़ा सा मैं ट्रिक भी समझा देता हूँ आपको। मैनेजमेंट की बात आए, ठीक है, एक ही ऐसा क्वेश्चन बनता है ये मैनेजमेंट वाला, तो आप मैनेजमेंट से आप कैसे रिलेट करोगे? मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट कौन से ज़िले का सबसे अच्छा है? रोहतक का। वो कैसे दोस्तों? क्योंकि अभी तो देखो चलो और भी ज़िले उभरने लग रहे हैं, बट जब हुड्डा जी की सरकार थी तो उस समय जो था क्या था कि रोहतक के अंदर सबसे ज़्यादा काम हुआ था, रोहतक को सबसे ज़्यादा मैनेज किया गया था, तो मैनेजमेंट के अंदर रोहतक सबसे पहले आता है दोस्तों, तो रोहतक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने सिर्फ ट्रिक बनाई है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है कौन कहाँ क्या काम कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? दोस्तों ये पहुंची थी गुरुग्राम के अंदर सबसे पहले 2010 के अंदर। येलो लाइन पे पड़ती है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें, येलो लाइन है इसका, ठीक है। आगे है पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की? तो दोस्तों ये है संतोष यादव, ठीक है। आगे है नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? छोटी काशी, तो दोस्तों ये कहा जाता है कैथल को। एक तो देखो ध्यान रखना, नवग्रह कुंड कहाँ पर स्थापित है? कैथल के अंदर, ठीक है। और अगर आपसे सीधा ही पूछा जाए छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो कैथल को कहा जाता है। ये तो दोस्तों बात हो गई इंडिया लेवल पर, ठीक है, भारत के एक लेवल पर बात हो गई कि छोटी काशी, एक तो काशी हो गया, ठीक है, वाराणसी आपको पता ही यूपी के अंदर पड़ता है ये काशी। और फिर हरियाणा के अंदर क्या है, पूरे भारत के हिसाब से देखें तो छोटी काशी है कैथल, लेकिन हरियाणा की काशी अगर पूछा जाए आपसे तो वो दोस्तों है भिवानी, ठीक है। हरियाणा की काशी पूछा जाए तो वो है भिवानी, और अगर छोटी काशी पूछा जाए भारत के लेवल से या कैसे भी पूछा जाए तो वो हो जाएगी दोस्तों कैथल। ये आप ध्यान रखना, क्लियर रखना इस क्वेश्चन को, कंफ्यूज नहीं होना। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं तो मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया सब कुछ। आगे सिही गांव को किस संत की जन्मभूमि माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है संत सूरदास की जन्मभूमि सिही गांव, जो कि फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सिही गांव जो है वो कहाँ किस जिले में पड़ता है? तो फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, ठीक है। आगे है महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो दोस्तों यहाँ से मैंने रिलेट करवाया था, काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं इनसे रिलेटेड। अग्रह से अग्रोहा, ठीक है, अग्रह से अग्रोहा हिसार के अंदर पड़ता है दोस्तों ये। आगे है हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा काफ़ी लोग इससे वाकिफ हैं, किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं दोस्तों, 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। आगे है हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महेंद्रगढ़ जो है दोस्तों जिला, उसका मुख्यालय नारनौल के अंदर है। आगे है बाबा रामदेव के गुरु कौन हैं? तो बाबा रामदेव के गुरु है दोस्तों आचार्य बलदेव। आगे सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? दोस्तों ये हरियाणा के रीति रिवाज है, हरियाणा की संस्कृति है, तो बेटी या बहन को सिंधारा दिया जाता है, कोथली भी कहा जाता है, तो दोस्तों वो दी जाती है तीज पे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट तो दोस्तों है बुध, ठीक है, और दूसरा है शुक्र, और सबसे गर्म जो ग्रह है दोस्तों वो शुक्र है। ऐसा रीजन क्यों? क्योंकि सबसे नज़दीक तो बुध है दोस्तों, बट शुक्र सबसे गर्म कैसे हो सकता है? तो दोस्तों क्या है कि बुध जो है, ठीक है, बुध बहुत ही स्पीड से घूमता है अपने एक्स पर, बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमता है, इसलिए वो गर्म नहीं हो पाता, और ये थोड़ा धीरे घूमता है इसलिए ये जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। आगे है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। तो उपराष्ट्रपति की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखें। तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी। जो आर्थिक क्रिया नहीं है, जिससे आर्थिक मतलब पैसा नहीं आए। तो सर्व शिक्षा जो अभियान है उसके अंतर्गत छात्रों को पढ़ा रहा अध्यापक। जो सर्व शिक्षा अभियान है दोस्तों, उसके अंतर्गत अगर आप छात्रों को पढ़ा रहे हो तो पैसे थोड़ी ले जाएंगे उस अभियान के तहत। तो ये उससे आर्थिक हमारी नहीं बनेगी, उससे पैसा नहीं आएगा। ठीक है। आगे है 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया। दोस्तों एक अभियान चला गया था, एक प्रकार से ऑपरेशन चला गया था 1966 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी। तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। आगे है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी के लिए घर प्रस्तावित किया है इस वर्ष तक। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक ये घर सभी को प्रस्तावित किए गए घर मिल जाएंगे सभी को। 2022 तक। ठीक है। आगे है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। तो दोस्तों ये 42वें संविधान के द्वारा जोड़े गए, संविधान संशोधन के द्वारा। आगे है वित्त आयोग। वित्त आयोग का क्या कार्य है दोस्तों। वित्त आयोग का जो कार्य है वो है केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे का पर निर्णय लेता है वित्त आयोग। ठीक है। आगे है चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था। तो दोस्तों ये जो पहले भारतीय सिपाही थे ये थे दोस्तों मंगल पांडे जी। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में क्या होता है। जो मुद्रास्फीति के जो समय जो होता है करों के अंदर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है दोस्तों। ठीक है। आगे है चेचक होने का कारण है। चेचक होने का जो कारण है दोस्तों वो है वेरियोला वायरस। ठीक है। आगे पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। तो पृथ्वी की आयु का जो निर्धारण है दोस्तों वो रेडियोमेट्रिक जो काल निर्धारण किया जाता है, एक विधि है, उसके द्वारा दोस्तों ये किया जा सकता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं से होने वाला रोग है। तो ये है सुजाक। ठीक है। गोनोरिया बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इसको। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें दोस्तों। और आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, आगे की वीडियो को आपको नोटिस मिले इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।